Good morning, everyone. So we have finished till question number 16 yesterday. That was actually homework. From 17, look here. Find the least number of 4 digits which is a perfect square. तो लीस्ट मीन्स होता है सबसे कम यानी सबसे छोटा। तो 4 डिजिट का जो लीस्ट नंबर है वो आपको फाइंड करना है। और कंडीशन क्या है, दैट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, उसको परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जब वो नंबर आप फाइंड कर लेंगे तो उसका स्क्वायर रूट भी इन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है ना, एक्सरसाइज 3E में। तो देखिए हम क्या करते हैं। वी नो द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज़ व्हाट 1000। देखिए इससे छोटी जो डिजिट नंबर होगी वो क्या होगी 999। तो उसमें 3 डिजिट्स आते हैं। तो उसके बाद जो पहला नंबर है जिसमें 4 डिजिट है वो क्या है 1000, यानी यही लीस्ट नंबर हो गया। तो अब एक्चुअली 1000 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब 1000 के आगे कोई ना कोई नंबर ज़रूर होगा, ठीक, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। वैसे बहुत सारे हैं लेकिन जो पहला फर्स्ट नंबर होगा आपका उसको इन्होंने पूछा है, वही आपका लीस्ट नंबर हो जाएगा 4 डिजिट का। तो कैसे निकालेंगे, हमने इसको डिवीज़न मेथड से सॉल्व किया, ठीक। तो 1000 में देखिए जब हमने डिवीज़न मेथड से सॉल्व किया तो 39 रिमाइंडर बच गया। 39 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1000 से तो कितना आ जाता है हमारा 961। यानी कि 1000 से पहले जो परफेक्ट स्क्वायर था वो 3 डिजिट का था जिसको 961 कहते हैं। और ठीक 1000 के बाद जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा वो क्या आएगा 1024। ये कैसे, हमने कल की क्लास में आपको समझाया था इसको करना। तो 1000 से पहले जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 31 का स्क्वायर है। तो 31 का स्क्वायर अगर ये है तो 31 के बाद क्या आता है 32 आता है। यानी नेक्स्ट जो स्क्वायर नंबर होगा परफेक्ट स्क्वायर वो किसका होगा 32 का होगा। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है ना, क्योंकि हमको ये पता चल गया तो इसके बाद हमने ये लिख लिया, ठीक। तो अब जो लीस्ट 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो क्या हो गया 1024। क्लियर। तो यही आपको निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इन्होंने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हम 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिख लेंगे। उसमें 59 हमने लिख लिया क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें 6 डिजिट आ जाएगा। अब क्योंकि 9999 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम डिवीज़न मेथड से करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसा कि कल हमने आपको बताया था व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो 143 सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा 99856। तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। लीस्ट का केस में हम जो है 1 के साथ 00 लेते हैं और ग्रेटेस्ट में सारे 999 लेते हैं। तो अब वो भी क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो इसमें से हमने इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट किया और हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो इसका स्क्वायर रूट क्या है, यही होगा, ठीक, 316। क्योंकि इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट होता है वही परफेक्ट स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है रिमेनिंग नंबर का, ठीक। तो रिमेनिंग नंबर आपका ये आया और इसका स्क्वायर रूट ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लो। एक स्क्वायर दिया हुआ था और उसका एरिया दिया हुआ था, ठीक। तो उसकी हमने साइड निकाल ली। साइड कैसे निकाली, साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट एरिया स्क्वायर के केस में। तो इसका हमने स्क्वायर डिवीज़न मेथड से साइड निकाल लिया 245, यानी जो स्क्वायर रूट होगा वही साइड हो जाएगी। अब बाउंड्री वो यहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसे ट्रेवल करके वापस यहीं आ जाता है। तो टाइम इसका पूछा है कितना लगेगा, ठीक। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने, तो ये लेंथ हमको पता चल गई साइड 245। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 980। तो 980 डिस्टेंस हो गई। और स्पीड जो दी थी साइकिल की वो पता थी कितनी है हमें 18 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अभी मैं फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसकी यूनिट को चेंज कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड कर लेते हैं। देखिए ये किलोमीटर पर आ रहा है, मीटर पर सेकंड इसलिए करेंगे क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास मीटर में है। 18 से सिंप्लीफाई होकर 5 आ गया। तो 5 क्या हो गया, ये स्पीड हो गई, ठीक। ये देखिए, और टाइम आपको निकालना है। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, साइंस के टीचर ने पढ़ाया होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक्चुअली स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी फार्मूले से निकाला गया है। अगर टाइम निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आपका ये टाइम निकला है। 196 सेकेंड आया था। तो 60 सेकेंड में 1 मिनट होते हैं, तो इसमें से 180 सेकेंड हटा लिया हमने। 180 सेकेंड को हमने 3 मिनट बना दिया और जो 16 सेकेंड बचा वो उसको यहाँ लिख दिया। ओके एवरीवन, थैंक यू क्लास।